अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम दास्तान फसाना अजाइब देखेंगे, जिसमें जान आलम का ख़रीदना तोते का और अंजुमन आरा का नादीदा आशिक होना, इसका मुताला करेंगे। दास्तान फसाना अजाइब रजब अली बेग सुरूर की तहरीर करदा है। अब हम सुरूर का तारुफ देखेंगे। सुरूर रजब अली बेग सुरूर लखनऊ में 1200 हिजरी में मुताबिक 1786 में पैदा हुए। उनका नाम मिर्ज़ा अतहर बेग है। सुरूर अरबी व फ़ारसी ज़बान पर अच्छी कुदरत रखते थे। फ़ारसी की किताबों के तर्जुमे भी किए। सुरूर का कारनामा हिंदुस्तानी सियासत में भी अफरा तफरी का ज़माना था। मुग़ल सल्तनत और नवाबी अवध के ज़ेर साए शेर व अदब परवान चढ़ रहा था। लखनऊ तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ बन चुका था। सुरूर की बहुत सारी तसानीफ़ है, जिसमें गुलज़ार सुरूर, शबिस्तान सुरूर, इंशाए सुरूर वग़ैरह है। बहुत सारी किताबें लिखी है सुरूर ने, लेकिन फसाने अजाइब की वजह से इन्हें शोहरत दुआम हासिल हुई है। सुरूर का इंतकाल 1869 में बनारस में हो गया। कहा जाता है कि सुरूर ने मीरामन की बाग़ो बहार के जवाब में फसाने अजाइब तहरीर की है। फसाने अजाइब 1824 में तहरीर की गई। फसाने अजाइब में लखनवी तहज़ीब की अक्कासी की गई है। लखनवी तहज़ीब से जुड़ी हुई है। लखनवी माहौल को बाकायदा तौर पर इसमें तहरीर किया गया है। फसाने अजाइब को बहुत से नामों से जाना जाता है। फसाने अजाइब, क़िस्सा अंजुमन आरा, क़िस्सा जान आलम वग़ैरह नाम से जाना जाता है। बाज़ नाक़िदों ने फसाने अजाइब को नावल का पेशरू कहा है। अब क़िस्सा यूँ है फसाने अजाइब का कि एक बादशाह जिसका नाम फ़िरोज़ बख्त है, मुल्क के ख़तन पर हुकूमत करता है। फ़िरोज़ बख्त के अहद में मखलूक इंतहाई खुशहाल थी। ख़ज़ान अल्लाह इंतहा पर था और वज़ीर अमीर जाफिशा थे, लेकिन इसके बावजूद बादशाह बेचैन रहता था, और बेचैनी की वजह औलाद का ना होना। 60 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो औलाद से महरूम था। इसी साल एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम जान आलम रखा जाता है। नुजूमियों की पेशन गोई के मुताबिक शहज़ादा 15 बरस की उम्र में घर से बेघर हो जाएगा। इस सबब से 14 साल की उम्र में ही जान आलम की शादी कर दी जाती है माह तलत के साथ। एक दिन जान आलम बाज़ार से एक तोता ख़रीद लाता है, जो गुफ्तगू करता है, हमारी तरह से बातचीत करता है। एक रोज़ तोता शहज़ादी अंजुमन आरा का ज़िक्र करता है, और जान आलम वो ज़िक्र सुनकर बेचैन हो जाता है। अंजुमन आरा का नाम सुनते ही जान आलम का दिल पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाता है और दिमाग अक़ल से खाली हो जाता है, और वो गायबाना इश्क कर बैठता है। गायबाना इश्क सर पर सवार हो जाता है। वो तोते की मदद चाहता है। तोते को पछतावा होता है कि उसने शहज़ादे के सामने अंजुमन आरा का जिक्र क्यों किया। फिर शहज़ादा अपने वज़ीर और तोते के साथ मिलकर ज़रनिगार के लिए रवाना हो जाता है। ज़रनिगार एक शहर है जहाँ अंजुमन आरा रहती है। रास्ते में शहज़ादा एक खूबसूरत हिरन पकड़ने की ख्वाहिश में तोते और वज़ीर ज़ादे से बिछड़ जाता है और तिलस्म में मुब्तला हो जाता है, यानी जादुई दुनिया में मुब्तला हो जाता है। लेकिन नक्श सुलेमानी की मदद से वो छुटकारा पाता है। फिर शहज़ादे की मुलाकात मलिका मेहरनिगार से होती है, जो शहज़ादे से इश्क करने लगती है। कई मुसीबतों से गुजरकर वो मुल्क ज़रनिगार पहुंचता है। एक जादूगर की क़ैद से अंजुमन आरा को छुड़ा लाता है और उसे हाल दिल सुनाता है, और अंजुमन आरा भी उसका हाल दिल सुनकर उस पर आशिक हो जाती है, और अंजुमन आरा की बाप की मर्ज़ी से दोनों की शादी हो जाती है। वापसी में वो मलिका मेहरनिगार से भी निकाह कर लेता है, लेकिन वज़ीर ज़ादे की साजिश से वो मुर्दा बंदर बन जाता है, यानी वज़ीर ज़ादा एक बंदर के अंदर उसकी रूह को दाखिल कर देता है, और मौका पाकर वज़ीर ज़ादा शहज़ादे की रूह बंदर में दाखिल कर देता है और ख़ुद शहज़ादा बन जाता है। मलिका मेहरनिगार शहज़ादे को हर मुसीबत से बचाती है। फिर शहज़ादा बंदर से तोते के जिस्म में आता है, और वज़ीर ज़ादा, जो कि जान आलम के जिस्म था, अपनी रूह बकरी के बच्चे में मुंतकिल कर देता है। इसी तरह
جان عالم طوطے سے اپنی اصل بدن میں آ جاتا ہے اور پھر وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر یہ داستان ختم ہوتی ہے۔